ओंकार का उपयोग और महत्व। किंतु ये अक्सर स्वर शब्द का वाच्यार्थ किस प्रकार है ये बतलाया जाता है। जिस समय उपासक अध्ययन द्वारा रुक रुक को प्राप्त करता है उस समय वह ओम ऐसा कहकर ही बड़े आदर से उच्चारण करता है। इसी प्रकार वह साम और यजुर को भी प्राप्त करता है। ये जो अक्षर है वह अन्य अक्षरों से समान अक्षरों के समान स्वर है। ये अमृत और अभय रूप है। इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गए थे। जिस समय उपासक रुक को प्राप्त करता है उस समय वह ओम ऐसा कहकर ही बड़े आदर से उच्चारण करता है। इसी प्रकार वह साम और यजु को भी प्राप्त करता है। यही स्वर है। वह स्वर कौन है? ये जो अक्षर है यह अमृत और अभय रूप है। उसमें प्रविष्ट होकर उसी के गुण के समान देवगण भी अमृत और अभय हो गए थे। ओमकार उपासना का फल। वह जो उसे इस प्रकार जानने वाला होकर इस अक्षर की स्तुति उपासना करता है इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रवेश कर जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गए थे उसी प्रकार अमर हो जाता है। उन देवताओं के समान ही जो दूसरा उपासक भी इस अक्षरों को इसी प्रकार अमृत और अभय गुण से विशिष्ट जानता हुआ उसकी स्तुति करता है। यह स्तुति का अभिप्राय उपासना ही है। वह उसी प्रकार उन देवताओं के ही समान इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रविष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट होने पर जिस प्रकार राजकुल में प्रवेश करने वालों में कोई राजा के अंगत रहते हैं और कोई बहिरंगत रहते हैं, इस प्रकार परब्रह्म के अंतरंग बहिरंतंग का भेद नहीं रहता। फिर क्या रहता है। जिस अमृतत्व से देवगण अमर हो गए थे उसी अमृत तत्व से विशिष्ट होकर ये भी उन्हीं के समान अमर हो जाता है। इसके अमृतत्व में न तो न्यूनता रहती है और न अधिकता ही। इति छांदोपनिषदि प्रथमाध्याय चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचम खंड ओंकार उदित और आदित्य का अभेद। पूर्वक प्राण और आदित्य दृष्टि से विशिष्ट उद्गीत उपासना ही अनुवाद और पुनर्लेख कर प्रणव और उद्गीत की एकता करते हुए अब उसी प्रसंग में प्राण और रश्मियों के भेदरूप गुण से युक्त दृष्टि से उस अक्षर की उद्गीता वयो भूत ओंकार की अनेक पुत्र रूप फल वाली उपासना का निरूपण करना है। इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार ये आदित्य ही उद्गीत है, यही प्रणव है, क्योंकि ये आदित्य ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। निश्चय ही जो उद्गीत है वही ऋग्वेदों का प्रणव है तथा उनका जो प्रणव है वही छांदोपनिषद में उद्गीत शब्द से कहा गया है। वह आदित्य ही उद्गीत है, यही प्रणव है। अर्थात ऋग्वेदियों के यहाँ प्रणव शब्द वाच्य भी वही है और कोई नहीं है। आदित्य उद्गीत है सो कैसे? क्योंकि उस उद्गीत संज्ञक अक्षर को ओम इस प्रकार स्वरन उच्चारण करते हुए आता जाता है। यद्यपि स्वर अपेक्ष इस धातु सूत्र के अनुसार स्वरन का अर्थ आक्षेप या गमन करते हुए होना चाहिए, तथापि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए स्वरनन का अर्थ उच्चारण करते हुए भी होता है अथवा स्वरन यानी चलाने वाला सूर्य प्राणों की प्रवृत्ति के प्रति ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ जाता है। अतः वह ये सविता उद्गीत ही है। रश्मि दृष्टि से आदित्य की व्यस्तोपासना का विधान और फल। मैंने प्रमुखता से इसका गान किया था। इससे मेरे तू एक ही पुत्र है ऐसा कौशितकी ने अपने पुत्र से कहा। अतः तो रश्मियों का आदित्य से वेद रूप से चिंतन कर, इससे निश्चय ही तेरे बहुत से पुत्र होंगे। ये आदिदेव्य उपासना है। निश्चय इसी का मैंने प्रमुखता से गान किया था। अर्थात मैंने आदित्य और उसकी रश्मियों का अभेद करके ध्यान किया था। इसी कारण से मेरे तो एक ही पुत्र है ऐसा कुशितक ने पुत्र
कौशिकी ने अपने पुत्र से कहा, अतः तू सूर्य और रश्मियों का भेद पूर्वक चिंतन कर श्रुति में क्रतुपद त्वम होने के कारण पर्यावर्ताय मतलब इन प्रथम पुरुष की क्रिया के स्थान में पर्यावर्त ये मध्यम पुरुष की क्रिया समझनी चाहिए। इस प्रकार उपासना करने से तेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे, ये अधिदेव उपासना है। मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना, इसके आगे अध्यात्म उपासना है। ये जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करें, क्योंकि ये ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है। इसके आगे अध्यात्म उपासना कही जाती है। यहाँ जो मुख्य प्राण है उसी की दृष्टि से उद्गीत की उपासना करें, इस प्रकार पूर्ववत समझना चाहिए। तथा ये प्राण भी ओम इस प्रकार कहता हुआ यथार्थ वागादि की प्रवृत्ति के लिए ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सा गमन करता है। मरण काल में मरने वाले पुरुष के समीप रहने वाले लोग प्राण का ओम उच्चारण करना नहीं सुनते, इसलिए अनुज्ञा करता हुआ सा कहा है। इसी सादृश्य के कारण आदित्य में भी ओंकारोच्चारण केवल अनुज्ञा मात्र समझना चाहिए। प्राण भेद दृष्टि से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना विधान और फल। मैंने प्रमुखता से केवल उसी का मुख्य प्राणहीन का गान किया था, इसलिए मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ, ऐसा कौशिकी ने अपने पुत्र से कहा। अतः तो मेरे बहुत से पुत्र होंगे। इस अभिप्राय से भेद गुण विशिष्ट प्राणों का प्रमुखता से गान कर अतम एतमु एवाव्यासी इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वतः ही चाहना समझना चाहिए। अतः तो वागादि और मुख्य प्राण इनकी दृष्टि से उद्गीत को भेद गुण विशिष्ट देखता हुआ उसका मन से बहुत्व रूप से अभिगान यथार्थ पूर्वगत आवर्तन कर। तात्पर्य यह है कि मेरे बहुत से पुत्र होंगे, ऐसे अभिप्राय से युक्त होकर उसकी उपासना कर। एक पुत्र प्राप्ति रूप फल के दोष से प्राण और आदित्य के एकत्व रूप उद्गीत दृष्टि की निंदा की जाने के कारण इस खंड में अपने पुत्र रूप फल की प्राप्ति के लिए रश्मि और प्राण इनके भेद दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। प्रणव और उद्गीत का भेद निश्चय जो उद्गीत है वही प्रणव है तथा जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार उपासना करके उद्गाता होता के कर्म में किए हुए उद्गान संबंधी दोष का अनुसंधान मतलब संशोधन करता है, अनुसंधान करता है। अतः खलु यह उद्गीत इत्यादि वाक्य से प्रणव और उद्गीत की एकता का प्रतिपादन किया गया है, उसी का ये फल बताया जाता है। होत सदनात जहाँ स्थित होकर होता संसन कर्म करता है उस स्थान का नाम होतृ सदन है। उससे यथार्थ सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किए हुए होता के कर्म से, क्योंकि केवल देश मात्र से किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या होता है उद्गाता द्वारा जो दुरुत गीता दोष युक्त उद्गान किया होता है, अर्थात अपने कर्म में कोई दोष किया होता है उसका वह उद्गाता समाहार यथार्थ अनुसंधान मतलब सुधार कर देता है। जिस प्रकार की चिकित्सा द्वारा धातुओं की विषमता को ठीक कर दिया जाता है। इति छंदोपनिषद प्रथमाध्याय पंचम खंड भाष्य संपूर्णम। षष्ठ खंड अनेक प्रकार के आदिदेव उद्गीतोपासना है। अब समस्त फल की प्राप्ति के लिए श्रुति उद्गीत संबंधिनी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहती है। ये पृथ्वी ही रुक है और अग्नि साम है। यह अग्नि संज्ञक साम इस रुक में अधिष्ठित है, अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। यह पृथ्वी ही सा है और अग्नि अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। ये पृथ्वी ही रुक है, यथार्थ रुक में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए तथा अग्नि साम है, साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए। पृथ्वी और अग्नि रुक एवं साम किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। ये जो अग्नि संज्ञक साम है इस पृथ्वी संज्ञक रुक में अध्यूढ़ अधिगत यथार्थ उपपरिभास भाव से स्थित है। जिस प्रकार की साम रुक में अधिष्ठित रहता है, अतः इस समय भी सामगान करने वाले द्विजों द्वारा रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। जिस प्रकार रुक और साम परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह पृथ्वी और अग्नि भी
अत्यंत भिन्न नहीं है। इस किसी ये किस प्रकार है सब बताते हैं। ये पृथ्वी ही सा मतलब साम नाम से साम नाम के आधेय शब्द द्वारा प्रतिपाद्य है तथा उनके अन्य नामार्थ अम शब्द का वाच्य अग्नि अम है। इस प्रकार साम इस एक शब्द के वाच्यत्व को प्राप्त हुए वे ही ये पृथ्वी और अग्नि दोनों साम कहे जाते हैं। अतः रुक और साम के समान सर्वदा मिले जुले रहने के कारण ये पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भाव यह है कि जिससे पृथ्वी और अग्नि को रुक एवं साम कहा गया है, किन्हीं किन्हीं का मत है कि साम शब्द के इस अक्षरों में पृथ्वी और अग्नि दृष्टि का विधान करने के लिए ही यमेव सा अग्नि रसम ऐसा उपदेश किया गया है। अग्निरिक्ष ही रुक है और वायु साम है, वह ये साम इस रुक में अधिष्ठित है। अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। अंतरिक्ष ही सा है और वायु अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। दो ही रुक है और आदित्य साम है, वह ये आदित्य रूप साम इस अघोरूप रुक में अधिष्ठित है। अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। दो ही सा है और आदित्य अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। अंतरिक्ष ही रुख है और वायु साम है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। नक्षत्र ही रुक है और चंद्रमा साम है, वह ये चंद्रमा रूप साम इस नक्षत्र रूप रुक में अधिष्ठित है। अतः रुक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही सा है और चंद्रमा अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है, इसलिए नक्षत्रों के रुकस्थानीय होने पर वह साम है।